अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 4.4 में आइडियल गैस इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में आपने आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने का तरीका सीखा था, जो हमारे पास आया था PV इज इक्वल टू NRT। तो इसी इक्वेशन की दो एप्लीकेशन है। एक तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी गैस का क्या मालूम कर सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ अ गैस भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी दो एप्लीकेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे और डेंसिटी ऑफ गैस के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इधर मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है तो मोलर मास भी हो सकता है, तो उससे कोई मसला नहीं है। तो आज अपना काम शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एन आइडियल गैस इक्वेशन, तो आप बखूबी जानते होंगे कि ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। तो हमें इसमें करना है क्या है बेटा, हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स पुट करना है। तो आप जानते हैं, तो पहले देखिए बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, केल्विन टेम्परेचर। तो जो आप ये n देख रहे हैं, तो इस n में हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो मैस के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो है स्मॉल m और मोलर मैस के लिए कैपिटल M। तो आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, तो देखें ये क्या हो जाएगा आपके पास PV। ठीक है, तो n की जगह हमारे पास क्या आएगा, तो n की जगह आएगा, आप देख सकते हैं, तो n की जगह ये आया स्मॉल m। ठीक है, डिवाइडेड बाय m। क्लियर है, और अपना जो RT है वो इसी तरीके से मौजूद है। क्लियर, तो हमें किसके लिए काम करना है बेटा, मोलर मैस के लिए काम करना है या मॉलिक्यूलर मैस के लिए। तो इस m को हमें सेपरेट करना है, तो इस m को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, PV जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये m जो है इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये आपके पास हो गया MRT डिवाइडेड बाय PV। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी गैस का मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एक न्यूमेरिकल है, उसको भी हम ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे, इसी आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, बस कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो देख सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT। इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स का आपने फार्मूला पुट करना है। ठीक है, देख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो आ जाए इसको पुट करते हैं। तो PV इज इक्वल टू, और n की जगह आपके पास क्या आएगा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो ये आ गया मैस। ठीक है, और मोलर मैस के लिए ये यहाँ m। क्लियर है, और आपके पास जो बाकी है वो क्या है बेटा, ये RT पहले से मौजूद है। तो इसमें करना है क्या, इसमें एक इजाफी तौर पर आप इसमें एक और चीज़ शामिल करनी है। वो क्या करनी है बेटा, आपने डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डेंसिटी बनानी पड़ेगी। तो हमने इधर किसी न किसी तरीके से m डिवाइडेड बाय v लेकर आना है। ठीक है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय v लेकर आना है। तो स्मॉल m के मायने क्या है बेटा, मैस, और ये क्या है बेटा, वॉल्यूम। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से अरेंज करना है कि m डिवाइडेड बाय v आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इधर कैपिटल V मौजूद है, तो इस कैपिटल V को आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये m के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखें किस तरीके से मामला होता है हमारे पास PV, ये V तो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो V इस तरफ जाएगा और m इस तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास PM। क्लियर, तो यहाँ देखें बेटा, इधर m तो मौजूद है और ये इसके नीचे आया V। क्लियर है, ओके, और ये RT जो है ये इसी तरीके से मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्लियर, ये m इस तरफ गया, V इधर आया, तो ये m के नीचे आ गया, इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है। ठीक है, मैस या डेंसिटी यहाँ लिखता हूँ मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आया हमारे पास PM इज इक्वल टू DRT। तो D में आपको क्या करना है बेटा, इस D को आपने यही रहने देना है, RT को इसके नीचे भेज देना है। तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी गैस की डेंसिटी को भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और मॉलिक्यूलर मैस के या मोलर मैस के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है केल्विन टेम्परेचर के। तो प्रेशर ज़ायद होने की वजह से डेंसिटी है वो भी ज़ायद होगी। ठीक है, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मैस ज़ायद होने की वजह से डेंसिटी जो है वो भी ज़ायद होगी। और टेम्परेचर में आप देख सकते हैं डेंसिटी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर क्या है बेटा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी में कमी वाक़ई होगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाने से क्या होगा, गैस के पार्टिकल जो है वो दूर दूर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसमें क्या है बेटा, डेंसिटी में कमी वाक़ई होगी। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप क्या है बेटा, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज ये दो सवाल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 4.4 और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेज नंबर 85 में जो मौजूद है। तो अब एग्जाम्पल 4.4 को शुरू करते हैं। तो आज सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में हमें डेंसिटी फाइंड करनी है गैस की, ठीक है। तो उसकी हमें डिटेल दी गई है। तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हमें सबसे पहले डेंसिटी मालूम करना है किस गैस की बेटा, ऑक्सीजन गैस की, एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और व्हेन द गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर, गैस एक सिलेंडर में मौजूद है और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.54 atm, ठीक है। अब सोचें पेपर में ये सवाल आ गया और आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे। तो आप फॉर्मूला डिराइव कर लें, कोई मसला नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू NRT है, ठीक है। बस आपको स्टेप्स आने चाहिए। इसमें क्या है बेटा, आपने नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएगा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। RT डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर ले, कोई मुश्किल काम नहीं। ये मैस देख रहे हैं, इसके नीचे इस वॉल्यूम को भेजें और इस M को इधर, क्लियर। तो ये हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय V, ठीक है। M डिवाइडेड बाय V बराबर है डेंसिटी के। तो ये हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, डी यहीं रहने दें, आर टी को इधर भेज दें, ठीक है। तो पी एम डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू डेंसिटी। तो इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो अगर आप पेपर में फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आपको अकल होनी चाहिए, बस, ठीक है। तो आज डेटा बनाते हैं और सवाल को शुरू करते हैं। तो टेम्परेचर दिया गया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलोरी में कन्वर्ट करें 273 और ये आता है हमारे पास 318 कैल्विन, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। इसके अलावा आपको प्रेशर दिया गया है गैस का, P इज इक्वल टू 1.54 atm, ओके। गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू DM³ इंटू मोल इनवर्स इंटू कैल्विन, ठीक है। ये तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है और इसके अलावा हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। हमें मालूम क्या करना है, डेंसिटी मालूम करिए। फॉर्मूले में देखिए बेटा एक मोलर मैस भी है, ठीक है। तो मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन लिख लें। क्या होगा मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है, ओके। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से लिखने में कैलकुलेशन हमें आसानी होती है। और डेंसिटी मालूम करना है हमें ऑक्सीजन गैस की। तो यहाँ पे आप O2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ना भी लिखे तो चल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन फार्मूला लगाएं, D इज इक्वल टू, ठीक है, PM डिवाइडेड बाय RT। तो इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को फिट करें। P की वैल्यू आपके पास आएगी 1.54 atm। तो यहाँ फॉर्मूले में मैं क्या है बेटा, यूनिट्स भी लिख रहा हूँ। इसी तरीके से मोलर मैस की वैल्यू आपके पास होगी 32 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ओके। नीचे R की वैल्यू और T की वैल्यू। तो R की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू DM³ इंटू मोल इनवर्स इंटू कैल्विन इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर में आपके पास आएगा 318 कैल्विन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या कट जाएगा आपके पास। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कैल्विन से ये कैल्विन इन्वर्स कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है, देखिए ये मोल इन्वर्स से ये मोल इन्वर्स कटेगा सिर्फ, ओके। ये देखिए ये ATM से ये ATM कट गया। और क्या बचा, और मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ बचा है, ठीक है। और कुछ नहीं घटेगा। तो डेंसिटी की यूनिट होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस की यूनिट ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट DM³। तो डेंसिटी यूनिट आपके पास होगी ग्राम पर DM³, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम बच रहा है और DM³ बच रहा है, ठीक है। तो अब आ जाए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये अब आप सॉल्व करना ये आपका काम है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.88 और जो आपके पास यूनिट बच गई, क्या बची बेटा आपके पास, ग्राम, ठीक है, ग्राम पर DM³, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेंसिटी मालूम कर ली ऑक्सीजन गैस की। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज दिस, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, मैंने कह दिए। अगर आप नहीं समझ पाए दोबारा रिवाइंड कर लें और देख लें, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा सवाल है सेल्फ असेसमेंट का। इसको सॉल्व आपको खुद ही करना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पाए तो फिर आप देखें, ठीक है, क्योंकि इस सवाल को आपने खुद ही सॉल्व करना होता है। तो आज देखते हैं क्या है बेटा। अ केमिस्ट हैज सिंथेसाइज्ड अ गैस। तो एक केमिस्ट ने एक गैस तैयार की है, ठीक है। फाइंड दैट इट हैज़ डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी उसे मालूम पड़ी कि 1.88 ग्राम पर DM³ है, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। एंड जो प्रेशर है गैस का वो है 1 atm। तो हमें मालूम करना है मोलर मैस। तो मोलर मैस हमें पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो गैस कौन सी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो आज इसका मोलर मैस मालूम करता, सोचिए एग्जाम में आ गया,
आपको मोलर मास मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो वैसे तो जो मोलर मास हमें मालूम करना है वो इस फॉर्मूले से ही मालूम हो जाएगा, वो इस फॉर्मूले से भी मालूम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि सवाल में हमें डेंसिटी दिया हुआ है, तो सवाल में अगर हमें डेंसिटी दिया हो तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें सवाल में डेंसिटी नहीं दिया हुआ होता, आपको दिया होता मैस दिया हुआ होता, वॉल्यूम भी दिया हुआ होता, तो इससे पिछले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते। कौन सा वाला बेटा जो हमारे पास था, इधर देखिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें पी वी इज इक्वल टू एम बाय एम आर टी, ये एम उधर गया, एम इज इक्वल टू एम आर टी डिवाइडेड बाई पी वी। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें डेटा बनाते हैं, आपको खुद समझ में आने लगेगा। तो डेंसिटी आपको दिया गया है 1.88 ग्राम इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने में ज़्यादा बेहतरी होती है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस करें तो ये आपके पास हो जाएगा 300 केल्विन, ओके। प्रेशर है आपके पास 180 एम, और गैस कॉन्सेंट की वजह आप लिख लीजिएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू डी एम क्यूब इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। और मालूम करना है आपने मोलर मास मालूम करना है। सोल्यूशन फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, तो फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हैं। तो फॉर्मूला है D इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाई आर टी। तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो आपने m और v को एलिमिनेट करके डेंसिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतने मसले की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप सोचिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो m और v को एलिमिनेट करके ऊपर डेंसिटी आपने लिखनी पड़ेगी। तो अभी देखिएगा ये फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो देखें बिल्कुल वैसे ही है, कोई मसला तो नहीं। तो इस पर अब ये हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखें ये इस तरफ, ओके, ये इस तरफ, क्लियर है। तो देखिए अब क्या होता है, तो d के साथ आया आपके पास आर टी, क्लियर, और आपके पास d के इसके नीचे आया आपके पास p, और ये रहा m, ठीक है ना। देखिए प्रेशर जो है वो किसके नीचे आ रहा है बेटा, डेंसिटी के नीचे आ रहा है। तो देखिए डेंसिटी के नीचे ये आर टी किसके साथ है बेटा, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू आपको दी गई बेटा 1.88 ग्राम इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू डी एम क्यूब इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो वैल्यू हमारे पास है बेटा टी की वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू है आपके पास 300 केल्विन, ओके। अब नीचे जो प्रेशर की वैल्यू है वो आपके पास मौजूद है 180 एम। तो देखते हैं इसमें क्या करता है। तो ये हमारे पास बेटा मोलर मास है, तो मोलर मास की यूनिट आपके पास होती है बेटा ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे ग्राम पर मोल बचेगा, बाकी तमाम यूनिट्स कट जाएंगी। तो आगे देखते हैं। तो ये एटीएम से एटीएम गया, ठीक है। और क्या जा रहा है, ये देखिए केल्विन से ये केल्विन गया, ठीक है। ये डी एम क्यूब से ये डी एम क्यूब गया, देखिए ये इन्वर्स था और ये आपके पास क्या था, इन्वर्स नहीं था, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ये तमाम बातें क्लियर। और इसके अलावा क्या बचा, तो और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कुछ बचा, और इसके अलावा जो बचा है वो ग्राम बचा और ये मोल इन्वर्स, ठीक है। तो ये किसकी यूनिट है बेटा, मोलर मास की यूनिट है, ग्राम इंटू मोल इन्वर्स लिखें, ये लिखें, ठीक है। तो अब क्या बेटा इसकी मैग्नीट्यूड्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा वैल्यू आ रही है, मोलर मास आ रहा है, वो आ रहा है 46.30 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये गैस हमारे पास कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो 46.30 हमारे पास इसका मोलर मास आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसका जो सेल्फ एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रा आए इस फॉर्मूले को देखें। ये क्या है, m इज इक्वल टू एम आर टी डिवाइडेड बाय पी वी। पी वी को मैं v इधर कर दे रहा हूँ, p इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई मसला तो नहीं, चलिए कोई मसला आपको छोड़ें, पी वी देख लें, ठीक है। तो मैंने बोला m और v को आपने एक साथ रखना है, m और v, ओके। और ये आर टी डिवाइडेड बाई पी। तो ये m v को रिप्लेस करके आप क्या लिखेंगे बेटा, डेंसिटी लिखेंगे, ठीक है। ये आर टी डिवाइडेड बाई पी। तो ये फॉर्मूला देखें बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहे हैं, देखिए इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से जो आपके पास सवाल थे, टॉपिक्स थे 4.4 के, ये खत्म होते हैं। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।